एगो बात बोली, बे मतलब के घुसना और घुस के अंग्रेजी पेलना। कौन अंग्रेजी पेल रहा है? ए महाराज, आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कौन बैठा है, कौन बैठी है? जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग जब छत पे सोते थे तो वो पतला सा यानी कि चटाई या मतलब चादर, जो कुछ भी आप समझ सकते हो, वो डाल के जब हम लोग छत पे सोते थे तो रात के 1:30 बजे एक फ्लाइट जाती थी जिसका इंतजार हम लोग करते थे और सोए हुए रहते थे। तो बचपन में हम ये सोचते थे कि आखिर हई फ्लाइटवा में कैसन आदमी बैठत हुई, कैसन ही लागत हुई। जब हम लोग जनरल से मतलब ट्रेन में जनरल टिकट लेके जब यात्रा करते थे तो हम लोग जब ट्रेन रुकती थी तो हम लोग भाग के एसी वाले कोच के तरफ जाते थे और देखते थे कि आखिर एकरा में से कैसन कैसन आदमी मतलब बैठे ले सब, कैसन लोग उतर रहा है, मतलब कि उतरता एकरा में से। तो जी हाँ, ये सब जो हैं कह रहे हैं हमारे पवन सिंह जी। तो आप सबको पता है कि पवन सिंह पहुंचे हुए हैं राइज एंड फॉल्स में, और आज राइज एंड फॉल्स का जो 5वां मतलब एपिसोड था सो काफ़ी धमाकेदार था। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने पहले जो वो क्लिप देखा कि यह महाराज मतलब कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि बिना मतलब के बस अंग्रेजी बैठ जाना है और अंग्रेजी पेलना है। मतलब इन लोगों को क्या लगता है कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी समझ में आता है, अंग्रेजी बोलते हो, हमको सब कुछ पता है, लेकिन बेवजह का अंग्रेजी पेलना सही नहीं है। आप सबको पता है कि पवन सिंह जब शुरुआत में गए थे तो वो काफ़ी चुप थे, काफ़ी शांत थे, जैसा कि उनका नेचर है। लेकिन एक बात है कि पवन सिंह का मूड बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब मूड बन जाता है ना तो फिर वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते हैं। आप सबको पता है कि पवन सिंह का जो नेचर, स्वभाव कैसा है। पवन सिंह ने पहले ही बोला था कि पवन सिंह नाम है, मूड बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब मूड बन जाता है ना तो सबको रेल देते हैं। तो पवन सिंह ने रेलाई स्टार्ट कर दी है। पवन सिंह ने पहले ही सबको एकदम रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अंग्रेजी का इस्तेमाल आप लोग कम कीजिएगा, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेजी मुझे समझ में आती है। मेरा अंग्रेजी जो है ना बहुत मजबूत है, यानी कि उनका कहना था कि मेरी इंग्लिश जो है ना काफ़ी वीक है। लेकिन कुछ लोग को आदत होती है ओवर करने की। कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनको अगर इंग्लिश के दो मतलब कुछ शब्द पता हो या इंग्लिश मीडियम से होते हैं ना, तो वो समझते हैं ना कि इंग्लिश बोल लेने से हमें हमारी जो छवि है ना वो बहुत अच्छी है, हमें लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि वो किसके सामने खड़ा है। मतलब पवन सिंह पावर स्टार, जिसका एक झलक देखने के लिए ऑडियंस मतलब कि क्या है, बेकाबू रहती है। ऑडियंस को इंतजार रहता है कि पवन सिंह आएंगे और पवन सिंह कुछ बोलेंगे। बिहार में 2 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बोलते हैं ना वो वायरल हो जाता है, कुछ भी मतलब उन पे मेम्स बनते हैं। एक अगर देखा जाए तो बाहुबली अनंत सिंह, और दूसरा देखा जाए तो मुझे लगता है कि पवन सिंह कुछ भी बोल देते हैं ना, वो डायलॉग जो है ना काफ़ी फेमस हो जाता है, आपने देखा होगा। तो पवन सिंह की जो है राइज एंड फॉल्स में एंट्री हुई, सबको लग रहा था कि पवन सिंह जो है एकदम काफ़ी शांत हैं। उनसे मतलब एक जो लड़की है, क्या नाम है उसका, उसने पूछा भी था कि भाई पवन जी आप इतने शांत क्यों हैं, क्योंकि बिहार के लोग तो चटपटे होते हैं, लेकिन एक आप इतने शांत हैं। तो पवन सिंह ने एक बात और कही थी कि अभी शुरुआत है, अभी मैं आया हूँ, अभी मैं लोगों का जो नेचर है वो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन क्या है, कौन कहाँ तक जा सकता है। और पवन सिंह शायद 4 एपिसोड में शायद लोगों का जो हाव भाव है, लोगों का जो व्यवहार था उसको अच्छी तरह समझ लिए हैं, और आज पवन सिंह जो है ना सबकी मस्त जो है रिलाई कर दिए हैं। पवन सिंह का कहना है कि भाई हम पवन सिंह हैं, मेरा मूड बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार मूड बन जाता है ना तो हम वही काम करते हैं। तो आज पवन सिंह जो है उनको एक टास्क मिला था, वो बेसमेंट में गए थे, और उस बेसमेंट में उनके साथ वो जो लड़की है, क्या नाम है उसका मैं भूल जा रही हूँ,
तो वो लड़की, एक मिनट में उसका नाम याद, हाँ जी, तो पवन सिंह के साथ जो मतलब गेम वो टास्क पूरा कर रही थी वो आकृति उनके साथ मतलब खेल रही है। आकृति उनकी पार्टनर है, तो आकृति के साथ वो खेल रहे हैं और आकृति के जो है उनको एक टास्क मिला था जिसमें कि वो मतलब बहुत अच्छा खेले हैं, वो जीत भी गए हैं। और आकृति बोलती है कि पवन जी आई लव यू। तो पवन जी, इतना सुनने के बाद पवन जी का जो सीना है एकदम चौड़ा हो जाता है। एक तो पवन सिंह, ऊपर से कोई लड़की उनको आई लव यू बोल दे और वो लड़की उनके पसंद की हो, तो पवन सिंह के तो भाई बल्ले बल्ले हो जाते हैं। खैर पवन सिंह यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, पवन सिंह गेम खेल रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि पवन सिंह का वो अंदाज है कि लव यू टू बेटा। और मतलब वो भी लड़की जो है ना, जो गेम में जीती है, बहुत खुशी के मारे, एक बचपना में कैसे होता है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलती है कि पवन जी आई लव यू। तो ये काफ़ी जो मोमेंट था काफ़ी अच्छा लगा। अब भाई देखिए, कमी निकालने वाले तो कुछ में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर जगह इंसान में गलत नहीं होता है, इसलिए हमेशा वैसे नहीं देखना चाहिए। तो ये मोमेंट काफ़ी अच्छा लगा। पवन सिंह कहते हैं, पवन सिंह ने इसमें बहुत सारे अपने स्टोरी शेयर किया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हम मतलब हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे हैं। पवन सिंह ने बताया कि भाई हम जब छोटे थे तो एक चादर डाल के छत पे सोते थे और रात के 1:30 बजे एक फ्लाइट गुजरती थी जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि हम लोग सोचते थे जब वो फ्लाइट जाती थी तो आखिर इसमें बैठने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या होते होंगे, एलियन तो नहीं होते हैं, किस ग्रह से आते हैं। और पवन सिंह जी हैं जो ये वाले क्लिप भी उनका मतलब कि काफ़ी वायरल जा रहा है कि पवन सिंह ने ऐसा बोला। आप समझ सकते हैं कि वो पवन सिंह है, पावर स्टार है, पवन सिंह है, और उनकी मतलब जो चीज़ें होती हैं वायरल जाती ही जाती हैं। पवन सिंह ने एक और अपना मतलब स्टोरी शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई जब एक समय ऐसा था कि हम फ्लाइट में बैठे लोगों के बारे में सोचते थे कि वो लोग कैसे होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं आज तक अभी तक 5 करोड़ रुपए का जो टिकट है वो कैंसिल कर चुका हूँ। मतलब कि 5 करोड़ रुपए मेरे टिकट कैंसिल में बर्बाद हुए हैं। और वो क्यों बर्बाद हुए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है, क्योंकि पवन सिंह बताते हैं कि जब मैं घर से निकलने वाला मतलब रहता हूँ और जब धूप रहता है तो मैं घर से निकलता हूँ, और जैसे ही मतलब एयरपोर्ट में पहुँचता हूँ और अगर बादल गरजने लगी और बिजली या बरसात हुआ या मतलब घनघोर घटाएं छा जाती हैं, तो मैं पवन सिंह वहाँ से अपना गाड़ी जो है लौटा लेता हूँ, लेकिन मैं फ्लाइट पे मैं नहीं बैठता हूँ। तो यानी कि पवन सिंह का ये कहना है कि जब मुझे मतलब फ्लाइट में बैठने से डर लगता है और जब ऐसे मौसम होते हैं तो खासकर जो है मैं फ्लाइट में बैठना अवॉइड करता हूँ। तो पवन सिंह ने यहाँ एक स्टोरी शेयर की है और पवन सिंह ने एक मतलब महिला को बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बोला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई पवन सिंह जो है उनको ये लग रहा है कि ये जो औरत है ना, ये जो लड़की है काफ़ी ओवर कर रही है, ये काफ़ी मतलब शो ऑफ कर रही है। और पवन सिंह भाई पवन सिंह है, पवन सिंह को तो एक तो कि उनको ओवर करने वाले लोग पसंद नहीं है, और दूसरा में कि भाई कोई उनके सामने ओवर करे तो भाई ये तो मतलब गलत हो जाएगा। तो पवन सिंह ने अच्छी खासी उनकी रिलाई की है, ये क्लिप भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बाकी अब आप लोग बताइए कि भाई लोग जो कहता है कि बिहार में काबा या बिहारी ऐसे होते हैं, बिहारी वैसे होते हैं, तो भाई देखो बिहारी कैसे होते हैं कि बिहारियों का डंका जो है ना हर जगह बजता है। बिहारी को हल्के में ना लेना, समझे लल्ला, बिहारी में को हल्के में लेने की गलती कभी मत करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट एपिसोड इनका जो आएगा मैं उस पर बात करूंगी। तो चलिए सबको बाय बाय।